यस। तो हमने लास्ट डे पे पढ़ा था, ये शायद थॉट तक पढ़ा था, उसके बाद से आज से हमको यहाँ से पढ़ना है, राइट। अब देखो, मैं आज वाले चैप्टर में ना अपने दो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगी। उससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा। एक्सपीरियंस बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट हाँ, आपको समझ में आएगा कि ग्रैटिट्यूड किस चीज के कैसे और क्यों लिखने चाहिए, जो अभी तक भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से तो मैं पहले क्लास स्टार्ट ही कर लेती हूँ। ये एग्जाम्पल है कि हमारे घर में जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे जो भैया हैं, उनके जो ऑफिस के कपड़े हैं हम लोग बाहर से प्रेस करवाते हैं। मीन्स धोबी भैया आते हैं, वो कपड़े ले जाते हैं, वो प्रेस करके देते हैं। ठीक है, काफी सालों से भैया काम कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। बट क्या हुआ कि अब वो भैया के जो बेटे हैं वो काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब कोई और काम करने लगता है तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है पैटर्न काम करने का। तो थोड़ा उस वजह से हमारा चैलेंज चल रहा था। ठीक है, तो टाइम पे बहुत बार ऐसा हो रहा था कि कपड़े घर पे आ ही नहीं रहे थे प्रेस प्रेस होकर के। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि टाइम पे जा ही नहीं रहे, बहुत मतलब चैलेंज हो रहा। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। हाँ, बीच बीच में बताते रहा करो, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मिस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ओके ऐसे ओके। चैलेंज आ ही रहा था, बहुत बहुत ज्यादा चैलेंज हो चुका था कि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि अचानक से बस मतलब पहननी है कोई ड्रेस और हाथ के हाथ प्रेस कर रहे हो, उसके बाद पहन रहे, बहुत बार ऐसे भी हो रहा था। ठीक है, तो ये इसको चैलेंज ही कह सकते हैं एक तरह का। अब मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात। ओके, तो मैंने क्या करा, बैठी एक दिन। अब जैसे मैंने आप लोगों को सभी को समझा रखा है कि हमें कम से कम 11 ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही होते हैं डेली के। कम से कम बोल रही हूँ 11 डेली के, जिसमें हमारे सारे मिक्स सब्जेक्ट थे। राइट, जो मैंने बताया था कि एसएसटी भी होगी, मैथ्स भी होगी, साइंस भी होगी, जो हेल्थ भी हो गया, करियर भी हो गया, पैसा भी हो गया और रिलेशनशिप भी हो गई। ठीक, उसके अलावा का जो ग्रेटिट्यूड मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई हमारी लाइफ में चैलेंज आता है तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड उसके लिए लिखना होता है। ठीक है, तो मैं बैठ गई और मैंने मेरे बचपन से लेके आज तक के जितने भी धोबी भैया मेरी लाइफ में आए होंगे, बचपन से लेके, जो हमारे घर के बाहर थे, मतलब जो मेरे वहां पे जो घर के बाहर थे, हमारी पार्टी की ड्रेसेस प्रेस कर लेते थे। और कभी कभार वो नहीं होते थे तो कोई दूसरे धोबी भैया थे, वो अचानक से कोई ड्रेस प्रेस करनी है तो हम उनके पास भाग करके जाते थे, वो कर देते थे। हमारे घर के आसपास इतने, अभी जो यहाँ पे घर है उतने उनके आसपास जो धोबी भैया हैं वो कर देते हैं, ड्राई क्लीन वाले। ठीक है, इन सब का मैंने शुक्रिया किया, इन सब का मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जो हमारे कार वॉश करने वाले भैया आते हैं, उन्हीं के पास ही सोल्यूशन था सारा, पता है। वो खुद भी वो ना कपड़े प्रेस करते हैं। और पहले हम लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम में थे कि हमको एक एक वीक लग जाता था, 15-15 दिन लग जाते थे कपड़े देने में और मिलने में। अब ये होता है कि ये भैया तो डेली आते हैं, बस कपड़े वॉश किए, इनको दिए, नेक्स्ट डे ले आते हैं। समझ रहे हो इसकी बात का मतलब, कि ग्रेटिट्यूड लिखते ही देखो कितना सुंदर सॉल्यूशन। पहले तो फिर भी हफ्ता भर लगता था, 15 दिन लगते थे, अब तो डेली के डेली मिल सकते हैं कपड़े। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हर एक विश है ना, ऐसी विश नहीं होती है कि जो हमने वो 10 विशेस लिखी हमें उसी पे ही काम करना है। बहुत बार ना हमारी लाइफ की, डेली लाइफ के डे टू डे जो चीजें होती है ना, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी हमें चैलेंजेस आते हैं। और वो सब चैलेंजेस हम लोग ग्रेटिट्यूड से बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। अभी जैसे आप लोगों के घर में भी कहीं ना कहीं कोई मेड की इशू होता है, कोई मेड का चैलेंज होता है, या आप लोग चाहते हो कि आपकी मन चाही मेड आपको मिल जाए, तो आप लोगों को भी बिल्कुल बचपन तक पहुंच जाओ अपने, और वहां से शुरू करो कि कौन कौन सी मेड ने आपको किस किस तरह की सेवा दी। समझे? और सिर्फ वो आपके घर की नहीं, आप नानी के घर गए, वहां पे आपकी मेड ने क्या सेवा की। आप अपने पियर में गए, वहां क्या सेवा की। या कहीं और जाते हो, आपको याद है कि वहां उन्होंने मेड लगा रखी है, वो हमको सर्व करती है खाना, वो हमारे लिए कुछ करती है, आपको याद आएगा बैठ के। सबके आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। और बहुत बार होता है कि हमें उनका नाम याद नहीं आता। अब जैसे जो मैंने मेरे बचपन के जो धोबी भैया के ग्रेटिट्यूड लिखे, तो मुझे थोड़ी ना उनका नाम याद था, यहाँ तक कि तो उनकी फेस भी अब तो याद नहीं है। बट मैंने
उनको मेंशन कर दिया कि हाँ जो दो भी भैया मंदिर के बाहर बैठते थे, ठीक है। तो मैंने पॉइंट आउट तो कर लिया ना कि मैं उन्हीं का ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। आई होप बहुत कुछ इस छोटी सी बात से ही क्लियर हुआ होगा कि हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को भी हम इस ग्रेटिट्यूड से कितनी जल्दी और कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि कोई भी चैलेंज आया तो उसके लिए हम लोग चिक चिक कर रहे हैं, क्रिबिंग कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। सॉल्यूशन चुपचाप बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखने से भी मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मेरा है, हम्म। मतलब जनरली हमारी आदत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस ही करते हैं, हाँ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे कैसे निजात पाए? हाँ, आपने उस दिन भी ये बात क्वेश्चन पूछा था। देखो एक बात समझो, डिस्कस अगर आप सपोज करते हैं कि मेरी कोई हेल्थ में चैलेंज है, ठीक है, मेरी हेल्थ का अगर मुझे पता है कि डॉक्टर के पास ही इस चीज का सोल्यूशन है, तो मैं डॉक्टर को तो इस चीज को डिस्कस करूंगी ना, ठीक है। तो एक डिस्कशन तो अपन वहां कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा डिस्कशन अपन वहां भी कर सकते हैं जिस पर्सन के पास अपन को पता है कि हाँ शायद ये मुझे कोई डॉक्टर रिकमेंड कर देगी या ये मुझे बता देगी कि इस चीज की क्या दवाई मैं ले सकती हूँ, वो मुझे बता देगी। या जैसे आपने मेरे साथ डिस्कस कर दिया तो मैं आपको बता सकती हूँ इस पर्टिकुलर चीज के ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, ऐसे करके। तो ये चीज डिस्कशन में नहीं आती, इससे आप एनर्जी नहीं दे रहे हो। और एनर्जी आप इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट चीज बता रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, राइट। ओके। डिस्कशन वो होता है जहां अपन एक ही बात को बहुत लंबा चौड़ा करके कंप्लेन कर रहे हैं, उस बात में क्रिबिंग कर रहे हैं, चिक चिक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको डिस्कशन बोलते हैं, जहां अपन नेगेटिव एनर्जी उस चीज को दे रहे हैं, ठीक है। और बाय चांस ओके। लग रहा है आपको, देखो श्रद्धा जी, मैं आपका क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे ही ले लेती हूँ सबके सामने, मैं प्रॉपर नहीं बताऊंगी क्या बात थी। देखो ध्यान से समझना कि उस दिन आपने जिस भी चीज के लिए जिससे भी डिस्कस किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको अंदर से ये फीलिंग थी कि मैं इस एरिया में बेटर तो हो रही हूँ। आपने उस दिन मुझे खुद नहीं बोला था कि माना मैं इस एरिया में बेटर हो रही हूँ, राइट। बट कभी कभार ऐसी चीजें आ जाती हैं जब बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है ना, ठीक है। ओके। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंजेस आएंगे और ये चैलेंजेस अपने कर्मों के ही चैलेंजेस है, तो ये चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। बट ठीक है, हमें नोटिस करना है कि हाँ हम इतना बेटर जब हुए हैं ना, तो इट मीन्स हम और बेटर होएंगे, राइट। और आपने जैसे उस दिन डिस्कस कर भी लिया, कोई बात नहीं, रात को आप सोने से पहले एक बार हो पोनो पोनो करके सो जाओ। और अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखते थे, तो अब आप समझ लो कि चैलेंज आया ना, इट मीन्स 20 ग्रेटिट्यूड मुझे और लिखनी, ओके। किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। अगर आपने ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी बढ़ा दी ना, मैं सच में बोल रही हूँ, अपने आप चीजें होती चली। अब ये मैं धोबी वाला जो केस बता रही हूँ, इसमें थोड़ी ना मैंने कोई विजुअलाइजेशन की, ना मैंने कोई अफर्मेशन लिखी, मेरा तो मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखते ही चीजें सॉर्ट आउट हो गई। और ये भी हो सकता है कि मैं इस एरिया में बहुत रेयरली कंप्लेन करती हूँ, बहुत रेयरली, तो मेरा खड्डा तो खुदा हुआ ही नहीं था इसमें, कि मैंने थोड़े से भी ग्रेटिट्यूड किए और मेरा काम हो गया, ठीक है। और ठीक ठीक। हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं कि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से काम चल जाएगा। तो मैं सच में बता रही हूँ, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे और सिर्फ सिर्फ ये सारा दिन रट रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। माने ने बोला था, ये बोला है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग एक गोबर के केक के ऊपर एक क्रीम या फॉन्डेंट लगा करके खुश हो रहे हो, जबकि आपका अंदर का जो केक है, जो केक का बेस है ना, वो गोबर का है, समझे। और आप लोग खुश हो रहे हो कि बाहर से जो आपने क्रीम से उसकी वो डेकोरेशन कर दी, उसको सजा दिया, फॉन्डेंट से उसके ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीस बना दिए, उससे आप खुश हो रहे हो, बस। जब भी उसने बैठोगे ना, तो अंदर से खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको फेंक दोगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी तक भी शुरू नहीं किया तो 11 ग्रेटिट्यूड डेली के करना शुरू कर दो, अभी भी बोल रही हूँ।
बार बार एक ही वर्ड बोलती हूँ कि 11 ग्रेटिट्यूड करने ही है, तभी जा जा मुझे धीरे फीलिंग्स क्रिएट होंगी। हाँ श्रद्धा जी बोलो। मुझे पूरा समझ में आया, खेल की सिर्फ ग्रेटिट्यूड हमें इसलिए लिखना है कि हम उस चीज को फील कर सके, वो फीलिंग का और फ्रिक्वेंसी का खेल है। कि वो, और ऐसा भी नहीं कि हम लिख ले हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, हमारा घर, उस चीज को मतलब हमको फील भी करना है। अगर हम बाई चांस नहीं लिख पाते पर उसको हम फील बहुत अच्छे से करें। मेन यस। चीज वो है कि उसके लिए हम थैंकफुल होते रहे फुल टाइम, तो वो चीज होगी। वो लिखने से भी नहीं होगा कि आप कॉपी पेजेस भरते जा रहे हो, चीज में हाँ इश्यूज तो है बट हम भरते जा रहे हैं, तो वो भी सही चीज नहीं है। उस चीज को हाँ फील करके करना है हमको। हम अगर राइट। विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे, अफर्मेशन नहीं भी कर रहे हैं, पर जो चीजें हमारे पास है उसके हम फील करके लिखे और उसको फील करें। बिल्कुल। अब यही एग्जाम्पल मैं फाइनेंशियली एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो सभी की लाइफ में होता है, ठीक है। फाइनेंशियल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपन चाहे कितने भी अच्छे होते हैं ना फाइनेंस में, बट स्टिल अपन को लालच होती है कि हमें और चाहिए। इसी का एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली। ठीक है। चलो तो इसका बिल्कुल। एग्जाम्पल ले लिया कि मैं सारा दिन ये मैं ना 555 टेक्निक कर रही हूँ। आज मेरे पास खूब सारा टाइम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं 555 टेक्निक कर रही हूँ, मैं 369 टेक्निक कर रही हूँ, मैं वाटर चार्ज कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और ये बोल रही हूँ कि मेरे पास हर जगह से पैसा आ रहा है, मेरे पास हर जगह से पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं महीने के 50,000 रुपए कमाती हूँ। ये मेरी अफर्मेशन हो गई, मैं सारा दिन रटती रहती हूँ। मैं सच में बोल रही हूँ ये अफर्मेशन काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि हमने पुरानी जो ग्रेटिट्यूड लिखा ही नहीं। एक तरफ हम अफर्मेशन लगा रहे हैं कि मैं हर महीने के 50,000 रुपए कमाती हूँ, और एक तरफ हम अभी भी लैक की फीलिंग में है कि है ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपनी ड्रेस खरीद पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं पार्लर जा पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक कार खरीद पाऊँ। ओके। या मैं जेलेसी की फीलिंग में हूँ कि मेरी फ्रेंड के पास तो इतना सारा पैसा है, उसके हस्बैंड के पैसों पे वो ऐश करती है, उसका हस्बैंड उसको सब कुछ दिला के देता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ये अफर्मेशन तब काम नहीं करेगी। और यही चीज अगर आपने 11 चीजें, आप भले फाइनेंशियल लिखो कैसे भी लिखो, 11 ग्रेटिट्यूड आपने लिखना शुरू किए ना, और फिर इसके साथ अफर्मेशन लगाओ, और फिर जादू देखो, फिर अपने आप जादू होता जाएगा। और जिसने देखा है जादू उनको पता है कि हमने ये चीज की थी, ग्रेटिट्यूड भर भर के लिखे हैं, इसीलिए अभी जैसे उस दिन देखो सीमा जी ने क्या बोला कि बिल्कुल उनको और कुछ होता है। समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या कर रही है, थैंक यू आई लव यू लिख रही है, राइट। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि ग्रेटिट्यूड करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैलेंज आ जाए ना, उस पर्टिकुलर चैलेंज पे बैठ करके ग्रेटिट्यूड करने लग जाए। चैलेंज कुछ भी चीज नहीं होती फिर। हो सकता है कि हमारी जो कंप्लेन्स है वो बहुत ज्यादा है, तो रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। और कंप्लेन्स बहुत कम होगी, जीरो मिलेगी, जीरो होगी तो देखो मेरी तरह थोड़े से दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। अब बहुत लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे यार इसकी किस्मत सही है, मतलब जब भी देखो जब भी क्लास में आती है अपने जादू ही बताती रहती है। भाई किस्मत सही नहीं है। अगर किस्मत सही होती ना आइडली, तो इतना बड़ा लॉस जो मेरी लाइफ में हुआ है वो नहीं होता, है ना। किस्मत तो सभी की नॉर्मल होती है। कहानी सारी कर्मों की है, और दूसरी कहानी सारी शुक्राने की है, और कुछ है ही नहीं। ओके। चलो तो चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। इसी चैप्टर में एक और एग्जाम्पल है वो भी बताऊंगी। जब आप खुश महसूस करते हैं, आज का चैप्टर भी हमारा फीलिंग से रिलेटेड है कि हमें कैसा फील करना है कि जिससे हम जो चाहते हैं हम अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाए। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे हैं। परिणाम यह हो कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। देखो एक बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ कि कभी देखना कि आप ना मन में कोई सॉन्ग सोच रहे होंगे, ऐसे अपन मन में गुनगुनाते रहते हैं ना, आप मन में कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होंगे, और वो गुनगुनाते गुनाते कहीं ना कहीं से किसी टीवी में, कहीं रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, कहीं भी ना वो सॉन्ग एग्जैक्टली वही सॉन्ग चल जाएगा जो आप मन में सोच रहे थे। और हमें लगता है वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं, कोइंसिडेंस नहीं होता।
ये आपको बता रहा है कि बेटा आप सही फ्रिक्वेंसी में हो। समझ गए? ये यही चीज होती है कि हम ये फ्रिक्वेंसी में थे, मतलब हमारे मन में ये फ्रिक्वेंसी पे गाना चल रहा था और यही फ्रिक्वेंसी का वो गाना हमें अट्रैक्ट हो गया। समझे? इसीलिए आप कभी भी ऐसा कुछ हो ना तो खुश हो जाना, खुद को शाबाशी देना कि वाह यार, मतलब मैं सही फ्रिक्वेंसी पे चल रही हूँ। आपको रेडियो पर, अच्छा बता दिया, मतलब यह कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हो वे सभी आपकी खुशी की हम्म। भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के आपके, किसी की वॉइस आ रही है, रुको। आपके जीवन में आती है। जब आप चिड़चिड़े, ये पूरा ध्यान से सुनना, इसी पे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, मेरी लाइफ की बात, होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं, आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भन बनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल बार बार इसलिए देती हूँ अपनी लाइफ के, जिससे कि आप लोग खुद की लाइफ में जाकर के देखोगे आपके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है? हाँ, तो हुआ ये कि हम लोग जनवरी में सूरत में एक शादी में जा रहे थे। मेरी कजिन के इन लॉज में शादी थी। ठीक है? अब अब पता है कि मतलब जब वो होता है ना कि मम्मी के घर से किसी की शादी होती है तो वो होता है ना, बहुत बड़ी खुशी सी हो रही होती है हमें, हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं। और सबसे बेस्ट चीज थी कि जो जहाँ पे मतलब शादी थी वो सब भी मेरे को बहुत पसंद है लोग, और जो हम सब साथ में जा रहे थे वो भी सब मेरे फेवरेट फेवरेट है ना, तो बड़ा मजा सा, बहुत अच्छा सा लग रहा है। और जब से पता चला कि हम लोग शादी में जा रहे हैं तब से लेके ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा। और सबसे खुशी की बात ये थी कि हमारे साथ हमारी मम्मी जा रही थी साथ में, तो मतलब मम्मी के साथ घूमने का एक अलग ही क्रेज होता है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है? हम लोग जा रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा। ठीक। अब देखना, ध्यान से समझना कि इस पूरे जो हमारा जो ट्रिप था उसमें मैं और मम्मी, स्पेशली हम दोनों तो ग्रेटिट्यूड वाले बंदे जो हर एक पॉइंट का ग्रेटिट्यूड करते हैं। ठीक है? तो ऑलरेडी मम्मी ने भी बहुत कुछ ग्रेटिट्यूड कर चुकी थी, बहुत कुछ अफर्मेशंस एंड ऑल लगा चुकी थी, और मैं भी बड़ी एक्साइटमेंट में सब कुछ। तो हमारी, आप बताओ कि फ्रीक्वेंसी कैसी थी? बताओ, कौन बताएगा? कैसी फ्रीक्वेंसी थी? एकदम एकदम हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी थी। ठीक है, हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी एकदम। अब समझ रहे हो ना, जब हम यहाँ से हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को लेकर जा रहे हैं तो वहां पे हमारे साथ कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है? किसी कीमत पर नहीं। हम वहां गए, इतना अच्छा उन्होंने हमारा वेलकम किया, इतनी प्यार से हम लोगों को रखा। हम लोग वहां जहाँ घूमने तक भी गए ना, वहां हमें इतना मजा आया, इतना मजा आया। जिस कजिन के घर में शादी थी वहां की जो मतलब उन्होंने अरेंजमेंट्स किए, खाना, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है? उसके बाद हम लोग बड़ौदा गए, मेरी एक और कजिन वहां रहती थी, उनके घर पे भी हम लोग गए, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, बहुत मजा आया, बहुत मजा। हमारा जो मतलब, जब हम वापस आ रहे हैं तभी भी बिल्कुल एंड तक का हमारा जो ट्रेवलिंग थी वो सब कुछ बेस्ट, सब कुछ बेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। और हर एक चीज बहुत आगे से होकर हो रही थी, बिल्कुल आगे से, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं, बहुत इंजॉयमेंट। ठीक है? सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स बस ऐसे हाथ पे, वो कहते हैं ना, अगर हम लोग चल रहे हैं तो यूनिवर्स हमारा हमारे ना कदमों के नीचे हाथ रख रहे थे कि बस चलो, मतलब हम बिल्कुल अच्छे से हमें चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रही। ठीक है? ये क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि हम हाई वाइब्स में थे। अब इसी का ऑपोजिट समझाती हूँ कि हम लोग अप्रैल में एक शादी में गए। ठीक है? वो शादी थी, बता देती हूँ कि मेरे इन लॉज में। ठीक है? तो थोड़ा देखो, होता ही है यार कि इन लॉज की शादी मतलब थोड़ा सोच समझ के आदमी जाता है ना। और हुआ ये था कि मेरी ऑलरेडी इच्छा नहीं थी जाने की, बट जबरदस्ती जाना पड़ा।
ठीक है, बिल्कुल वो होता है ना कि जब इच्छा ही नहीं हो और कोई जबरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है जाने के लिए, तो आप जाओगे तो सही, क्योंकि आपको निभाना है तो जाना तो पड़ता है। बट होता है ना, हम मन से नहीं चाहते कि हम जाएं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन कि हम मन से नहीं चाह रहे थे कि हम जाएं, और ऊपर से उसमें ये था कि कुछ कुछ ऐसा हो गया, मतलब वो ट्रिप हम लोगों को थोड़ी सी एक्सटेंड करनी थी, तो फिर भी मेरा मन हो गया कि चलो जाते हैं। बट मतलब जो फादर इन लॉ है, उन्होंने जो एक्सटेंडेड ट्रिप थी उसके लिए मना कर दिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुई। तो मीन्स हम लोग सिर्फ शादी में जा रहे हैं, तो अब तो और मन खराब हो गया कि सिर्फ शादी में जाना है। ठीक है, वहां पे पहुंचते ही मतलब इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंस, इतने बुरे बुरे कि सोच नहीं सकता कोई। बिल्कुल, शादी में मजा आना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हर जगह से। हर एक चीज में परेशानी, हर एक चीज में परेशानी। तो आप मुझे बताओ कि ये मैंने क्या अट्रैक्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव थी, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोच चुकी थी कि ये ट्रिप बेकार होगा, और वो ट्रिप बेकार ही हुआ ना। समझे? तो ऐसे अट्रैक्ट करते हैं हम लोग अच्छी चीजें, और ऐसे अट्रैक्ट करते हैं हम लोग बुरी चीजें। ये तो सिर्फ एक ट्रिप के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। अपनी लाइफ में भी देखोगे ना, तो अच्छी अच्छी चीजें तभी तभी मिली होंगी जब आप खुश हुए होंगे, और बुरी बुरी चीजें तभी हुई होंगी जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा लो पे थी। चलो आगे पढ़ते हैं। जब भी आपके मन में, अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आई होप मतलब बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने ये चीज। तो आज सोने से पहले ना सोच के सोना कि यार वाकई मान्या ने बात तो सही की, तो इसलिए अब से है ना हम बिल्कुल अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। ठीक है, जब भी आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं, तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं, तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीले चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार समझा है कि अगर हम 24 आवर्स में से 13 आवर्स भी हम लोग अच्छी फ्रिक्वेंसी में हैं, तो मीन्स हमारा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है है ना। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम ले। हम मतलब हमें अपने हाथ में लेना है। मैं तभी आप लोगों को जो मैंने एक वो जो चालू किया था ना कि फ्रीक्वेंसी अपनी चेक करो, बार बार अलार्म सेट करके रखो, है ना। बट कोई बात नहीं, हम लोग सबके साथ रहते हैं, अलार्म सेट नहीं कर पाते, बट कुछ ना कुछ ऐसा सेट करो, कहीं लिख कर रख दो, या जैसे आप लोग अपने रूम में बार बार जितनी बार भी जाते हो तो अपने रूम में एक चीज लिख कर के रख दो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, है ना। उससे समझ में आ जाएगा कि नहीं 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 यार, ये मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, है ना। अगर गलत फील भी करोगे ना, तो अचानक से समझ में आएगा कि नहीं, मेरे को ये क्रिएट नहीं करना, मुझे तो अच्छा क्रिएट करना है। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं, इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें, तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। अब देखो ध्यान से समझना कि जब भी अपन बहुत अच्छा फील करते हैं ना, बहुत अच्छा, तब हमें ना एक कहीं ना कहीं दिल के कोने में, आप समझना, सोचना एक सेकंड बैठ के कि आप लोग है ना बहुत फुलफिल महसूस करते हैं। जब भी अपन बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, या जब भी अपन ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, या जैसे मेरा अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं ओरल ऐसे ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि यार मैं इतनी कैसे ब्लेस्ड हो सकती हूँ, मतलब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीजें है, इतना प्यार करने वाले हस्बैंड है, इतना प्यार करने वाली बेटी है, इतना प्यार करने वाले रिलेटिव्स हैं। ऐसे में सोचने लग जाती हूँ, और ऐसे सोचते सोचते ना मैं मन से मतलब बहुत अंदर तक ना बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील होती हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और बस जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, एक बार आप फील करके देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये ना सिर्फ सुनने से और नोट्स बनाने से नहीं आएगी, ये आपको खुद को फील करना पड़ेगा। ठीक है,
या जैसे कभी भी ना आप बैठे बैठे, देखो ध्यान से समझाती हूँ, कि जब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ओके, तो आप उस एक इंसान का नाम मन में सोचना जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा। आपकी मम्मी को ही ले लेते हैं, ठीक है, मम्मी से ऑलमोस्ट लोग प्यार करते हैं, है ना, चलो बच्चों को अभी थोड़ा हटा देते हैं, अभी पहले मम्मी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में ना अपने दिल पर हाथ रख के उनकी उनको इमेजिनेशन में लेकर आना और सोचना कि मम्मी ने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ, उनका हंसता हुआ फेस देखना, और सोचना कि मम्मी कितना कुछ करती है मेरे लिए, कितना मुझसे प्यार करती है ना। जैसे आप सोचने बैठोगे ना, तो आपका जो बुरा फेस है, मतलब जो बुरा आपको लग रहा है, वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होके आपकी फीलिंग्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी पॉजिटिव फील में। फिर उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड पे बैठ जाओ। फिर आप उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको मम्मी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें याद आएंगी, फिर धीरे धीरे अपने बच्चे याद आ जाएंगे। ऐसे करते करते वापस से आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। देखो इसमें भी यही बोल रहा है ना कि अच्छी भावनाओं को बढ़ाते चले जाओ। अब अच्छी भावनाएं क्या होंगी? ग्रेटिट्यूड ही तो होगा। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। ये ना मेरा नाम लिख करके लिख दो अपने नोट्स में, कि मान्या ने बोला है कि अगर हम अच्छे फीलिंग्स में रहेंगे तो हमें अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अगर जिसको ना मिले ना, मैं घर का एड्रेस दे देती हूँ, मुझे पीटने आ जाना मेरे घर पे। बस वाइब्स अपनी पॉजिटिव कर लो और अपने परिणाम वाकई देखो कि कितने अद्भुत मिलेंगे। इतने सुंदर सुंदर लोग अट्रैक्ट करोगे, इतनी अच्छी अच्छी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सब चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। ठीक है, अब कभी भी कुछ भी करने बैठे हो, ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ गए, पर समझ में नहीं आ रहा, फीलिंग्स नहीं आ रही, अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ, है ना, ऐसा फील कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब एक सेकंड के लिए अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि किस किस चीजों से आप प्यार करते हो। जैसे कि इस ऑथर ने सोचा है, मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें कोई समय भी नहीं है कि दिन में करना है, रात में करना है, इसमें नहीं करना, उसमें नहीं करना, कभी भी कर सकते हो। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी बैठते हो ना, फ्री बैठते हो, फोन मत लेके जाओ कभी भी। फ्री बैठे बैठे ये सोचो कि आप किस किस चीजों से प्यार करते हो। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि वॉशरूम में हम लोग फोन नहीं ले जाते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी ही घर की टेंशन होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसके बाद ऐसे करना है, इसके बाद वैसे करना है। अरे छोड़ो यार, ये सब करते करते तो मतलब अभी तक यही सब कर रहे थे, है ना, और उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। आप वो सब छोड़ के बस ये सोचो कि मैं किस चीजों से प्यार करती हूँ। आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय ये जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। अब यही समझा रही है, ये देखना समझना बहुत ध्यान से। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। अब एक बार है ना अपने मन में सोचो, चलो, कि हेल्थ आपकी कैसी चल रही है। हेल्थ अगर देखो बुरी चल रही है ना, तो मीन्स हेल्थ को भावनाएं बुरी मिल रही है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप बुरी चल रही है, तो रिलेशनशिप को भावनाएं बुरी मिल रही हैं। फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फाइनेंस को भी भावनाएं बुरी मिल रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मन में जेलेसी आ रही हो, कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम हो कि हमारे घर वालों ने बोला था कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और वो सही तो बोलते थे कि वाकई पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। ये भावना अपन ने पैसे को कितनी बुरी दे दी, ठीक है। और हमारे रिश्तों के लिए हमेशा सुनते थे हम कि दोनों तरफ से ही सब कुछ होना चाहिए, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों आगे बढ़ूं, मैं ही हमेशा इसके लिए ऐसे क्यों करूं। ये सब बुरी भावनाएं देना होता है, ठीक है। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नेगेटिव परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव भावनाएं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैठ करके सोचोगे ना पैसों के बारे में, तो मतलब मैं तो सच में बोल रही हूँ कि अगर हो सकता है अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी चैलेंज चल रहा है, आंखें बंद कर लो, चलने दो उसको, एक साथ एक तरफ कर लो उसको, चलने दो। जितना कितने दिन चलेगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन चलेगा। भाई मेरा भी तो वक्त आएगा। अगर मैं बराबर ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ तो मेरा भी वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको नौकरी में पॉजिटिव परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशा और भावनाओं के मामले में सतर्क रहे। सतर्क रहे भाई, अलर्ट रहो। यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि अलर्ट पहले नहीं थे, कोई बात नहीं, आज इतना बड़ा मेरा भाषण सुनने के बाद तो अलर्ट होना ही पड़ेगा। नहीं तो वो जो सत्संग सुनने जाते हो ना, उसमें और अपनी इस क्लासेस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। समझ गए ना कि जो हमारे अंदर चल रहा है ना, वो ही हमें बना बाहर दिख रहा है। मीन्स अंदर हमारे एक प्रोजेक्टर चल रहा है, जिसकी इमेज जो है बाहर हमारी रिलेशनशिप, जितने भी सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स अपन सब देख रहे हैं ना, वो सब अंदर हमारे प्रोजेक्टर चल रहा है, बस वही देख रहे हैं। उस प्रोजेक्टर को चेंज करो, चेंज और कुछ नहीं करना है, ओके। अगर यहाँ पे मैं उषा जी को ग्रीन कलर का चश्मा पहना दूंगी, तो उनको दुनिया कौन से कलर की दिखेगी? ग्रीन। अगर मैं यहाँ पे हिमांशी जी को ब्लैक चश्मा पहना दूंगी, तो उनको दुनिया कौन से कलर की दिखेगी? ब्लैक, राइट। तो सेम यही है कि बस और बस, अभी तक जो चश्मा पहना हुआ था, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जैसा जैसा हमारा चश्मा होता है वैसी दुनिया दिखती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इवन बहुत बार तो बुक्स में भी पढ़ा है हमने ये चीज। तो सेम कहानी है। अब अपना जो चश्मा है वो मस्त कलरफुल बना दो, और हमें तो दुनिया कलरफुल ही देखनी है। मेरे को नहीं देखनी कि ब्लैक देखनी है, व्हाइट देखनी है, क्लियर देखनी है, डार्क देखनी है, मुझे तो मस्त कलरफुल देखनी है, ठीक है। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है, बस। अब मत बोलना, मतलब पता ही है कि नहीं बोलना, बट स्टिल मत बोलना कि यार भगवान ने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया, भगवान ने मेरे को यहाँ पे क्यों भेज दिया, मेरे मम्मी पापा को और कोई घर नहीं मिला जो मुझे यहीं शादी करवा के भेज दिया। ये सब बकवास बातें होती हैं, राइट। ये सब कहानी हमारे ही अंदर की है, जो हम बाहर हमारे घर में, हमारे इन लॉज में
हमारी किसी ऑफिस में या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में, सब कुछ हम उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसमें हमारे मम्मी पापा का, भगवान का, बहन का, भाई का, बच्चों का, हस्बैंड का, किसी का भी कोई रोल नहीं है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, देख लो ये चीज, कि आई एम ओनली द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। आई एम ओनली द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही रचयिता हूँ मेरी लाइफ का। आप अपनी जीवन गाथा के लेखक हैं। आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आई होप समझ में आ चुका है सबको। अब आप लोग बोलो तो मैं आगे भी ले सकती हूँ, आप लोग बोलो तो मैं एंड भी कर सकती हूँ, जैसे बोलो। आज मैं तो वैली हूँ, फ्री हूँ मैं। करना क्या है? विचार ही निकाल लो। एंड करूँ? एंड कर दो, एंड कर हाँ दीजिए। हाँ, एंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। और अभी के लिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन, हाँ मान्या, क्वेश्चन है। हाँ आपने पूछो। बीच में एक एग्जाम्पल दिया था कि आप वॉक पे जाते थे तो आपके साथ वाला पर्सन बहुत नेगेटिव बातें करता था, यस यस यस, बिल्कुल। वो उसको पर्सन कैसे अभी चेंज तक भी किया आपने? नेगेटिव वो पर्सन अभी तक भी नेगेटिव बातें करता है, बट उस पर्सन को अब पता चल गया है कि मुझे सुनना पसंद नहीं है। और उन्हें ये भी पता चल गया है कि मैं कुछ क्लासेस लेती हूँ एंड ऑल, तो अब तो बिल्कुल ही, मतलब उनको पता है कि मैं, एक तो ये बात है कि उन्हें ये पता है कि मैं सुनूंगी ही नहीं। और दूसरा ये भी पता है कि माइट भी, मतलब उनको ऐसा फील होता होगा कि मुझ में एटीट्यूड है या क्या है, मैं रूड हूँ, है ना। बट उन्हें जो समझना है समझने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई भी नहीं, आपके अगर वो आसपास पर्सन मेरी हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। मेरी लाइफ में वो पर्सन मेरे हस्बैंड है हाँ 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 हाँ, तो मैं ये भी बहुत उनको अच्छी बात। इग्नोर नहीं कर सकती ना। ठीक है, देखो। अब मैं उनको कैसे चेंज करूं? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे मेरे भी हस्बैंड है, तो वो अपने जैसे कभी कभी कलीग्स के लिए या कुछ ऐसा अपन बोल देते हैं, बॉस के लिए, राइट। ठीक है ना, हाँ बोल देते हैं। हाँ फिर धीरे धीरे ना आप उनको समझाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में समझ जाएंगे, 10 दिन भी लगेंगे, साल भर भी लग जाएगा समझाने में। तो एक हाँ मतलब आप है ना एंटरटेन करना बंद कर दो। पहले क्या होता था कि अगर वो करते थे तो अपन भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट कर लेते थे, हाँ 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 ठीक है। हाँ ये बात आपने सही कही कि ये सिचुएशन ही बहुत अलग हो गई, मेरी वाली सिचुएशन और आपकी बहुत अलग हो गई, ठीक है। तो हाँ। बस बस ये है कि हम उनको एक तो सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी बात में, और दूसरा कि आप उनको धीरे धीरे ना समझाना शुरू करो कि यार ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ऐसे, अच्छा। है ना। हाँ तो क्योंकि चलो कोई बात नहीं, अगर वो भी कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ये हाँ तो होगा कि हम उनपे नेगेटिव एनर्जी और नहीं बढ़ा रहे। थैंक यू। मैं सुनाई नहीं है क्या बोल रहा है? हाँ मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग उनपे ना नेगेटिव एनर्जी उनकी नहीं बढ़ाएंगे, उनकी बातें सुनकर ज्यादा, या उनकी बातों को ज्यादा फील करके हम उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे हो सके तो ओ, आप ना उनको समझाना शुरू कर दो। नहीं पहले से चेंज है, उनमें काफी चेंज है, पर हाँ एकदम से नहीं चेंज होता है ना। नहीं, वो मेल्स में ना अभी वैसे भी बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को समझने में, वैसे भी हाँ टाइम लगता एक्चुअली, हाँ वो पूरी दुनिया से फेस कर रहे होते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट होता है, अपना डिफरेंट होता है मेरे ख्याल है। में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे सामने ही नहीं आती हैं, राइट। हाँ फर्क वही पड़ता है। बात है। हाँ, तो कोई बात ओके नहीं, उनको करने दो, है ना। और बस ये है कि आप जितना हो सके उस पे एनर्जी मत दो, ठीक है। ओके हाँ ओके। अच्छा एक और ओके चीज, ओके, बहुत थैंक बार यू। ऐसे भी होता है कि ना सामने से ना कोई बुराई किए जा रहा, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो आप पे ना मन ही मन में थैंक यू चैंटिंग करते रहो। एक ये भी चीज होती ओके, है ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ
जैसे कि हमारे घर में, मैं बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मतलब बड़े होते हैं यार, सबके घरों में होंगे ऐसे बड़े, कि है ना मदर हाँ इन लॉ बहुत ज्यादा मेड की बुराई करती हैं, बहुत ज्यादा, है ना। बट मुझे अच्छा पता है कि हाँ मुझे नहीं करनी, और मुझे वैसे भी हाँ जरूरत नहीं पड़ती करने की, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ठीक है ना। तो हाँ आप इन्हें बस मनी मन उनके लिए उस बोलती जा रही है वो, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलते जाओ। अच्छा ठीक मतलब मैं इस ठीक एरिया में मैं ऐसे करती हूँ कि थैंक यू बोलना है बस, और कुछ बोलना ही नहीं है। मैं बात चेंज करती जाती हूँ हाँ जितनी तो बार मैं, अगर ऐसी कोई बात आती है। हाँ हम्म, तो मैं टॉपिक ही चेंज कर लेती हूँ। हाँ, और वैसे भी उन मैंने तो आजकल जवाब देना ही बंद कर दिया है। हाँ, और वैसे भी हिमांशी जी, आपको तो देखो इस ग्रुप से जोड़ा ही उन्होंने है, राइट। तो आप तो हल्का हल्का यस समझाओगे हाँ भी, ये समझ जाएंगे। नहीं नहीं ऐसे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, टचवुड, लेकिन कभी कभी हो जाती है कोई बात। हाँ, कभी कभी होती है ना, कोई बात नहीं। हमने तो यही सीखा है वैसे भी, कि अगर 51% हम लोग पॉजिटिव एनर्जी में है, तो हमारी चल जाएगी, बढ़िया चल जाएगी, है ना। तो आप देख लो कि हाँ मैक्सिमम टाइम हम्म। क्या चीज हो रही है, मैक्सिमम टाइम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बस सब अच्छा है फिर, बहुत अच्छा। है ना। पहले से तो बहुत चेंजेस है मेरी लाइफ में। हाँ, वेरी गुड, ब्लेस यू। अपने अंदर ही बहुत शांति है, खुद के अंदर हाँ ही। सही बात है। खुद के बिल्कुल। अंदर सच में शांति है। हाँ, और आप बाहर का पता नहीं है, दूसरों में भूकंप है, अपने में शांति है बस। और आप सभी सही लोगों बात को है। बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, सच्ची में उससे बहुत हेल्प मिल रही है और लोगों को। उसी दिन ही मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स में थे, हम लोग कभी भी, मतलब मेरी जो डॉटर है उसका जो बिल्कुल फर्स्ट स्कूल था, उसमें वो, वहां पे वो टीचर थे, तो वो मेरे कॉन्टेक्ट्स में थे, तो उन्होंने कहीं से लिंक देखा था अपनी क्लासेस का, तो वो अपनी क्लासेस को डेली सुन रहे थे यूट्यूब पे। तो उनको अपनी डॉटर से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी थी, और हमारी क्लास में बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेरी हुई होगी, तो उनको तब समझ में आया, तब उन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे कैसे करना है। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग जितना क्वेश्चंस पूछोगे ना, इसलिए मैं भी अपनी लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ, कि क्या पता कि किसकी राय उस एग्जाम्पल से। राइट। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट मत हुआ करो, क्वेश्चन तो पूछा करो। ओके, तो चलो क्लास एंड, अच्छा एंड नहीं, वो पढ़ते हैं मैसेज। हाँ जी, चलो मन में सोचना सभी, आप लोग फॉलो भी करते हो इस मैसेज को। अच्छा हाँ, एक और चीज पूछनी थी, कि क्या आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो अपने ड्रीम्स को। यस मैम। मैं अभी यस। थोड़ी हाँ, इरेग्युलर हो गई हूँ। कभी कभी। कोई बात नहीं। जैसे किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है कि विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर दो एक बार, तो मैं क्लास में आप लोगों को विजुअलाइज करा दूंगी, ठीक है। और अगर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे क्लास में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्लास में आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग मुझे पर्सनली बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे अपना ड्रीम बता दो, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग करके पर्सनली भेज दूंगी, ठीक है। तो उससे आपको थैंक विजुलाइज करने इजी हो जाएगा। थैंक यू मान्या। हाँ, है ना। तो बिल्कुल भी क्या है कि विजुअलाइजेशन है ना, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, अगर हम ग्रेटिट्यूड बराबर कर रहे हैं और विजुअलाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ सच में कि ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन ने मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म की है, पूरी। इसलिए बोल रही हूँ कि विजुअलाइज करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, है ना। भले थोड़ी सी देर के लिए भी लेट रहे हो ना, तो बहुत अच्छा अच्छा सोचो कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा, आपने कौन सी ड्रेस पहनी होगी उस टाइम, कोई सॉन्ग सोचो कि कौन सा सॉन्ग उसके पीछे बैकग्राउंड में होगा, मतलब सब कुछ सोचो ऐसा, ठीक है। चलो मैसेज ले लेते हैं। आप अपने मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। हाँ। जो ग्रेटिट्यूड हमें करना है, तो जिन चीजों को हम प्यार करते हैं उसी का ग्रेटिट्यूड करना है, कि जो चीजें हमें चाहिए उसका करना है? नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड करना होता है जो हमारी पुरानी चीजें होती है ना, जो हमारे हमें ऑलरेडी हमारे पास है, जो है। हाँ। उन सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करना होता है। यहाँ तक कि हमारी कोई, हमारा कोई चैलेंज भी चल रहा है ना, कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है,
बट कभी ना कभी वो सिचुएशन अच्छी थी, या उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा था, ठीक है। तो हमें उस चीज का ग्रेटिट्यूड करना होता है। और कुछ नहीं तो हमारे घर में जितनी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं, उस सबका ग्रेटिट्यूड करना होता है, ठीक है। अच्छा। मैं हाँ, तो चैलेंज में जो सॉल्यूशन मिला उसका ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ कि कम से कम वो सॉल्यूशन तो मिला, हमारे पास वो ऑप्शन तो है। यस, कईयों के पास तो वो भी नहीं होता। यस, यस, एग्जैक्टली, कि बहुत लोगों के पास वो नहीं होता। मतलब मैं जैसे ना, देखो क्या होता है कि बहुत लोग समझाते हैं कि हमें हमेशा ऊपर देख के चलना चाहिए, जिससे कि हम लोग हमारी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर हम ऊपर ही नहीं देखेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ और समझाती भी हूँ कि ग्रोथ करनी है ना, तब तो भले ही ऊपर देखो, मतलब खुद के अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो आप भले अपने से ऊपर देखो, बट आपको ग्रेटिट्यूड करना है ना, तो हमेशा अपने नीचे से देखो। और आपको अपने नीचे के है ना बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपको ऐसे लोग भी दिख जाएंगे कि जहां आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रॉब्लम, उनके पास वो बिल्कुल पार्ट बिल्कुल। ही नहीं होता, उनके पास वो पार्ट ही नहीं, option ही नहीं बिल्कुल। है ना। अगर आपकी रिलेशनशिप, मतलब हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत बुरी है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल बुरी, है ना। अगर वो आपको गालियां दे रहा है, तो भी आप ये सोचो कि किसी का हस्बैंड उसको मार भी रहा है ना। बट हाँ, ये ठीक है कि अगर कोई मार खा रहा है तो बस वो फिर एक्सट्रीम हो जाता है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर एंड कर लो रिलेशनशिप, वो अलग चीज होती है। बट आप अपने नीचे से जितना नीचे देखोगे ना, उतना आप लोग ग्रेटिट्यूड और करते जाओगे, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जिसकी वजह से वो जो ग्रुप बनाया है ना, उसमें सबको क्लियरिटी आएगी कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना जरूरी है और कैसे करते हैं, ठीक है। और वो वाला जो ग्रुप है वो सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। जब भी कोई ग्रेटिट्यूड समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ लो, कुछ नहीं तो उसका ही कॉपी कर लेना, जो उसमें ग्रेटिट्यूड मैं भेजूंगी ना आपको, उसी का कॉपी करना शुरू कर दो। और जैसे जैसे उसको कॉपी करोगे तो उससे ही लिंक आपको बहुत सारे ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ के मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मैं पढ़ती हूँ मैंने तो जो तुमने अब। बोला ना कि एक टाइम निकाल दो ग्रेटिट्यूड करने का, जैसे तुम्हारा कपड़े धोने वाला टाइम वैसा रहता है, तो अब मैं तो जिस समय जो काम करती हूँ ना, मैं तो उसी के शुक्राने करना, मैंने कहा भगवान मैं ये भी कर पा रही हूँ, भगवान मेरा ये काम भी हो गया, ऐसे करके फिर लिख नहीं पाती तो ऐसे करती रहती हूँ फिर मैं। बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही। तो देखो, आप खुद ही सोचो ना कि आप कौन सी फ्रिक्वेंसी में हो मैक्सिमम टाइम। आप ग्रेटफुल की फ्रिक्वेंसी में हो तो बस आपको और चीजें भगवान देगा, जिससे कि आप और ग्रेटिट्यूड कर पाओगे। जैसी फ्रिक्वेंसी तो भेज रहे हो मान्या, बिल्कुल। बस अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। नहीं तो विनीता जी, क्लियर हो लिखना, गया आपको? लिखना जरूरी है ना मान्या? लिखना जरूरी है, बट जैसे उषा जी के क्या हाथ में थोड़ा चैलेंज है, तो ओके ओके, वो लिख सॉरी नहीं पा सॉरी, हाँ, रहे, है ना। ठीक ठीक। और जैसे लिखना वैसे जरूरी होता है, लिखने से क्या होता है कि हमारी फ्रिक्वेंसीज है ना और ज्यादा डीप, मतलब फीलिंग्स जो है ना और डीप होती जाती है। वो बस, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ऐसा। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। तो अब मैं पढ़ती हूँ पैराग्राफ। आज अपने हाँ, जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। अब देखो, कोई चीज हम लोग कहीं रखते हैं ना और भूल जाते हैं, है ना। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो कि कोई भी चीज कहीं रख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मुझे सही टाइम पे याद रहनी चाहिए, तो आप उस चीज को बहुत प्यार दो और उसको प्यार से बोलो कि मुझे इस टाइम पे आप काम आओगे, तो आप मुझे प्लीज याद आ जाना, ऐसे, ठीक है। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं, ताकि वह आपको मन चाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य परीक्षक है, संबंध परामर्श दाता दाता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। आई होप, मतलब बहुत क्लियर था ये तो, कि कोई भी चीज हम इस प्रेम की शक्ति से कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि हमें इसको शक्ति कौन सी देनी है, प्रेम की शक्ति देनी है और हमेशा ग्रेटिट्यूड में बने रहना है।
ठीक है, तो क्लास एंड करें। ओके ओके, ओके, थैंक अपनी यू। छोटी छोटी सी शेयरिंग भी आप लोग करते रहा करो, जैसे मैं करती हूँ ना, डेली टू डेली कोई कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो ही जाता है जो हम सोचते हैं हो गया। इससे मैं बता रही हूँ ना, बहुत लोगों को हेल्प हो जाती है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू।